नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के विक्रय के बारे में। उज्जैन, मुरैना और उसके बाद छतरपुर। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। सरकार निरंतर ये दावे कर रही है कि वो माफिया को टांग देंगे और इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि माफिया को टांगने और गाड़ने की बात कर तो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं और उस पर भी शासन प्रशासन मौन है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब कहीं जहरीली शराब से एक भी मौत होती है तो उसके लिए कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार माना जाएगा, परंतु छतरपुर के मामले में न तो कलेक्टर पर कार्रवाई हुई न एसपी पर कार्रवाई हुई। उसे लेकर खुद शिवराज जी पर भी कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल तारण जी आपसे कि ये जो छतरपुर की घटना सामने आई है शराब की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लगातार तीसरी घटना, लगातार मौतें लोगों की, क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से बड़ी दुखदाई है कि लगभग 100 के पास धीरे धीरे पहुंच रहा आंकड़ा मरने वालों का शराब पीने से। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत करती है। उन्होंने बोला कि हम लटका देंगे, टांग देंगे, गड़ा देंगे, कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो अधिकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में तैनात हैं, सबसे पहले उनको टर्मिनेट भी करने चाहिए। हम तो करें उन्हें अब टर्मिनेट करनी चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। सरकार को केवल बातों के जमा खर्च के अलावा कोई काम नहीं। किस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, मंत्री के घर गोली चल रही हैं। अगर शराब पीने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जो दोषी हैं, और ख़ासतौर से दोषी जो पिला रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो उसकी सुरक्षा में लगे, जो इंतजाम में जो लोग लगे हुए हैं, जिनकी जवाबदारी जो शराब के संबंध में जिनकी पकड़ने की है, कार्रवाई करने की है, जो या उनकी निगरानी करने की है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या कारण है? क्यों नहीं कर रही है? ये निश्चित रूप से गंभीर बात है। दूसरा ये है कि हमेशा से अभी लगा कितने दिन से चला, अभी उमा भारती जी ने बोला कि मध्य प्रदेश में सरकार बंद करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी अब बोलने लगे, आज भी पेपर में कुछ छपा। लेकिन निश्चित रूप से जो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, जहरीली शराब बिक रही है, नकली शराब बिक रही है, तो निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। केवल और केवल बातों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश की जनता। और दूसरा एक बात और है कि हम शराब के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन शराब पीने के बाद अगर लोग मर रहे हैं तो वो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, आम जनता है। निश्चित रूप से उन जनता की हमें चिंता है, लेकिन उस पर हमें निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करनी, जो खासतौर से जो जहरीली शराब बेच रहे हैं उनके ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसे मामले में अगर मिसाल पेश करती मध्य प्रदेश सरकार तो निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक बात है। बताइए अनिल जी, एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज घोषणाएं भी कर रहे हैं, माफिया को गाड़ देंगे, टांग देंगे, पर पहले उज्जैन की घटना होती है, फिर उसके बाद मुरैना की घटना होती है। लगभग 50 लोगों की पहले मौत हो गई थी, अभी फिर 4 लोगों की मौत हो गई छतरपुर में। और आप देखिए सरकार की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आबकारी विभाग के जो अफसर बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नकली शराब नहीं है, ये तो ठेके से लाई हुई, यूपी के ठेके से लाई हुई शराब थी और ज़्यादा पीने से मौत हुई। जी बिल्कुल निश्चित है। वो जो जांच में अभी तक आया है, या फिर वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी रहे उनने भी ये नहीं कहा कि ये जहरीली शराब थी। एक जैसे सारे सिम्टम्स उन्होंने कहा, इसके कारण जो है उल्टी दस्त हुए, उसके बाद आंखों की रोशनी का जाना, और इस तरह से उनका उपचार के उपरांत या दौरान उनकी मृत्यु हो जाना। यहाँ कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा है
ख़ास तौर पे छतरपुर के मामले में कि ये जहरीली शराब है। एसआईटी जो आपने उज्जैन मुरैना की बात की, उसके लिए एसआईटी गठित हो चुकी है और जांच कर रही है। उसके लिए एक नई गाइडलाइन भी बनाई गई है आबकारी उसको लेके कि दारू की कैसी क्या रणनीति होगी, अगले सत्र में वो आएगी। परंतु यहाँ पे अगर कलेक्टर या वहाँ के एसपी जो भी बयान जो अभी तक आए उससे यही होता है कि वहाँ जहरीली शराब का ऐसा कुछ नहीं था, महुआ से वहाँ से दारू खरीद ये है। और जो जिसका उपचार हो रहा है जयराम करके कुछ शायद नाम ऐसे ही है, और उसका खुद का ये बयान है कि हमने वहाँ से महुआ से ली और पार्टी की और इस दौरान पीने के बाद ये सब हमारी घटना घटी। सवाल ये है कि एक घटना, दो घटना, तीसरी घटना, अब उन्होंने कहा यही कह दो कि जहरीली नहीं है, ये तो ओरिजिनल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने छूट दे रखी है, आबकारी विभाग के अफसरों ने बंधी बांध रखी है, चौथ वसूली करते हैं यूपी सरकार के शराब माफिया से कि उनकी शराब आपके यहाँ आकर बिके? नहीं, देखिए बगल का गांव है, महुआ से लगा हुआ है, तो वहाँ से आना जाना लोगों का लगा रहता है नाते रिश्तेदारी में, तो गए होंगे वहाँ से खरीदी होगी। हो सकता है कि वहाँ मध्य प्रदेश से सस्ती मिली हो, वो खरीद के लाए हों। हाँ, आबकारी विभाग ने वहाँ पे अगर उनको रोका नहीं तो ये एक बड़ी चूक है। नहीं है ना, आप देख रहे हैं पूरी घटना में यूपी से शराब लाकर और मध्य प्रदेश में पिलाई जा रही है या पी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की बड़ी चूक है। और साथ साथ अगर चूक है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए कलेक्टर पर भी और संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो चाहे बाकी के लोग हों। देखिए इस मामले में पूरी के एसआईटी गठित की हुई है और अगर वो जांच होती है और उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। बताइए साहब तारण जी, क्या कहेंगे आप? खुद ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आ रही है वो जहरीली नहीं, गारंटी यही ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यही जांच करके चले आ रहा हूँ। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का? अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या पूरे देश में ठेका ले रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमें तो शराब पिला के लोगों को मारना है? तो क्या 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 बोलना चाहते, क्या बताना चाहते हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग कि मतलब हमें तो पूरे प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी यही करना है? मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं इन पर नकेल कसी जाती? इसका मतलब ये कि आपकी साठगांठ है उनके साथ और आप उनको आपने खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें तो जो पिलाना पिलाओ, लोगों के साथ जो करना करो। पैसे ही नजर में मध्य प्रदेश के कौन से अफसर इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जिस स्थान पे हो रहा है, जिस जिले में हो रहा है, सबसे पहले तो वो अधिकारी जिम्मेदार है। कौन? चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो और जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी हो, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश से आ रही है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में आ रही है? और आपकी जो सीमा है, सीमा पे चौकसी क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? जो सीमा पे जो लोग हैं वो क्यों नहीं कर देख रहे उस बात? अनिल जी से जवाब बताइए साहब, क्यों आ रही है और आबकारी विभाग के अधिकारी कितनी घूसखोरी कर रहे हैं, ये आपको पता है क्या? देखिए तिवारी जी, ये सब जांच का विषय, जब जांच होगी तो सब दूध का दूध जांच पानी का पानी हो जाएगा तो कि वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश से जांच तो देखिए उज्जैन की अभी भी चली रही है। एक भी आबकारी अधिकारी को आपने सस्पेंड करके और उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करी जो करनी चाहिए थी। मुरैना में भी ऐसा ही आपने किया है, बस एक प्रभारी को अपने मोहरा बनाया और आपने पूरा मामला शांत करने की कोशिश की, जबकि लगभग 30 लोग वहाँ भी मर गए, 32 लोग मर गए। अब ये छतरपुर का मामला आ गया, ये तो उमा भारती जी का ही एक तरीके से गृह क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये स्थिति हो रही है। वो कह रही है कि शराब बंदी करो और आप जो है शराब पिला पिला के मारे डाल रहे हो सबको। नहीं, पिला पिला के मारना नहीं। देखिए ये तो आज कोई भारतीय जनता पार्टी के समय से तो शराब कोई उसमें आई नहीं है कि भाई आज हमारी सत्ता आया और हमने दारू पिलाना या दारू के ठेके खोल दिए। मर तो आपके के शासन में रहे ना, इससे पहले भी जहरीली शराब से लोग मरे हैं, परंतु ये निश्चित इतनी संख्या में, देखिए निश्चित तौर ये चिंता, इतनी संख्या में कभी मरे हैं क्या? कि इसमें शासन और प्रशासन को गंभीरता से इसकी जांच कराना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा देना चाहिए। नहीं तो क्या सजा देनी चाहिए? विभाग की प्रमुख सचिव हैं दीपाली रस्तोगी, आपने क्या उन पर कार्रवाई करी? क्या आप सुन तो लीजिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, जो संबंधित आबकारी आयुक्त हैं राजीव दुबे, क्या आपने उन पर कार्रवाई करी? क्या वहाँ के जो वर्तमान में प्रभारी तो सब जगह आपने नियुक्त कर ही रखे हैं, तो उन पर या बाकी उड़न दस्ते पर किसी पर कार्रवाई करी आपने?
नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल निश्चित तौर पे सत्य कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है एसआईटी गठित हुई है जांच के दायरे में। नहीं, जो भी इस पे दोष कोई एसआईटी नहीं गठित हुई है, आप सुन लीजिए। जो ये भी छतरपुर दोषी की पाए घटना, जाएंगे छतरपुर की घटना पे जांच कोई में। एसआईटी नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन मुरैना और उज्जैन के मामले में हुई ना, तो हो सकता है वो एसआईटी भी छतरपुर को जांच करे। तो जो भी हो दोषी पाए सकता है, ऐसे जाएंगे। क्या मतलब, इतनी बड़ी घटना, 4 लोग मर गए और अभी तक नहीं, जो देखिए है- मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ हाँ। के किसी भी, या तो आपके स्वास्थ्य अधिकारी हो जो इलाज कर रहा था, उनने ये नहीं कहा कि जहरीली शराब है, ना कलेक्टर ने कहा ना एसपी ने कहा, किसी ने काहे को भी। कहीं और नहीं, जो वो तो- पी के अस्पताल में उपचार के दौरान जिससे का बयान है, उनने भी ये नहीं कहा कि साहब। चलिए, तो मुझे ये बता दीजिए कि भोपाल में ऐसी घटना हुई क्या कि ज़्यादा पीने से मर गए हों? एक नहीं मर रहा पीने से। तो सवाल ये है कि अगर वो जहरीली पिएगा, घटिया पिएगा, तभी मरेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है मापदंड सही नहीं होंगे जो कि उसके मानक हो उस पर। तो उसकी सब सारी जांच के विषय ही जांच में तिवारी जी सब सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताइए तारण जी, इतने बड़े इशू सामने आ रहे हैं। नहीं, अब अभी तक कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? कांग्रेस की स्ट्रेटजी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक है या जमीन पे उतर के कुछ आप करे दिखाएंगे? देखिए साहब, इन्होंने तो नाक कान सब आंखें सब बंद कर रखी हैं। सही इन्हें बात। तो जो करना है, जो नहीं सुनना है सुनना है, जो नहीं सुनना नहीं सुनना। इन्हें तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं पे भी, अगर वो कोई कार्यकर्ता गलत कामों पे अटैक करता है तो उसको भी अगर वो हमारे गुट का नहीं है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसको भी ये अंदर कर देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी हो गई है। आज इनके एक नेता ने एक हुक्का बार पे बंद कराने के लिए प्रेशर डाला, तो उसने हुक्का बार वाले ने, हो सकता है उसने ही अपने आप को तोड़ ताड़ लिया, अब कहीं ना कहीं उसको बदला ले लिया, एक पूर्व विधायक को अंदर कर दिया। तो मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलत काम पर प्रहार नहीं कर रही है। मतलब और गलत काम वाला तो वो तो और शेर हो जाएगा। जो गलत काम कर रहा है, जो हुक्का लाउंज चला रहा, वो तो और मजबूत हो गया कि देखो हमने पूर्व विधायक को अंदर करवा दिया, उसके 10 साथियों को अंदर करवा दिया। निश्चित रूप से कानून अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए जिन लोगों ने लिया है, निश्चित रूप से वो दुखदायी पहलू है। लेकिन जो जहाँ पे वो गए, क्या उसके ऊपर उन्होंने काउंटर केस करा क्या दूसरे व्यक्ति के ऊपर? क्या वो हुक्का बार लाउंज वाले के ऊपर कार्रवाई करी बताइए अनिल जी, पुलिस ने? आपके निश्चित रूप से ये बड़ी शर्मनाक बात है, दयनीय बात है कि भाई हम ठीक है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उन पर कार्रवाई की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे, लेकिन क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? अरे अनिल जी से पूछ रहे हैं जवाब। बताइए अनिल जी, आप ही के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह को ठोक के बंद कर दिया और जिसको कहें जेल ही भेज दिया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो विधायक रह चुका हो, जो 2-2 बार बीडीए का अध्यक्ष रह चुका हो, 2-2, 3-3 बार आपकी पार्टी का भोपाल का जिलाध्यक्ष रह चुका हो, क्या वो इस काबिल है कि उसे जेल भेज दिया जाए? देखिए, जो हुक्का लॉन्ज वहाँ पे संचालित कर रहा था, उसने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें पार्टी कही नहीं है, इसमें कानून ने अपना काम किया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? अरे भाई वो अगर गए थे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की आपने? क्या आप वो पागल, वो आपके पूर्व विधायक, आपके पूर्व अध्यक्ष, क्या आप ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाते हो? क्या आप ऐसे लोगों को विधायक का टिकट देते हो? क्या आप ऐसे लोगों को पीडीए में डालते हो कि जो कुछ भी कर दे? भाई उनने अगर गए थे, वो किसी कारण से गए होंगे, अगर उनने कोई गलत काम हो रहा था उस पर वो अटैक करने गए थे, हो सकता है उनका तरीका गलत हो, उन पे अगर आपने कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या जहां वो गए थे, क्या उसका संचालन सही हो रहा था? उसके ऊपर कार्रवाई हुई? उसका जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात का जवाब दें। अनिल जी, क्या मंदिर में गए थे वो कि हुक्का लॉन्ज में गए थे? कहाँ गए थे? क्या आपने उठा के उनको बंद करवा दिया? नहीं, हमने नहीं किया। देखिए, हाँ, अरे सरकार आपकी, अगर पुलिस है तो पुलिस आपकी है, जवाबदार आप हैं, आप जवाब से इधर नहीं जा सकते, आप अपनी जवाबदारी से नहीं मुकर सकते। चिल्लाइए और चिल्लाइए, पहले आप चिल्ला लें फिर मैं बात करूंगा। नहीं तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब ही नहीं है ना आपके पास। नहीं तो जवाब आप केवल यही बोल सकते हो चिल्लाई। अरे भाई, आपने कार्रवाई की, आपने अपने लोगों पे कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन क्या जहां पर वो गए थे नहीं होते, वो चिल्लाता है जैसे आप चिल्ला रहे हैं अभी। अरे हम विपक्ष में बैठे, हम तो बोलेंगे, हम तो आप बैठक करेंगे गलत कामों पे। आप लोगों को, निरीह लोगों को मरवा रहे हैं। आपने 60 लोगों की जाने ली है शराब पिलाकर, जहरीली शराब पिलाकर। मध्य प्रदेश की जनता को आपने किस तरह जाइए? तारण जी, इनका जवाब आने दीजिए। बताइए साहब, आप में झांक लीजिए, दिल्ली में क्या नंगा? अरे ठीक है, आप बोलिए सुरेंद्र नाथ सिंह जी का, बोलिए आप तो सुरेंद्र नाथ सिंह जी का हुक्का वाली बात होगी, हुक्का की बात कीजिए आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इधर उधर मत जाइए आप इधर उधर मत जाइए।
जाइए, आप इधर उधर मत जाइए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोखला गए, बोखला गए, बोखला गए। जहरीली शराब की बात करें, सुरेंद्र सिंह जी के बारे में बात करें। आरोप है जिसको आपने मुख्यमंत्री हमें सिखाना होगा। अरे भाई बात कीजिए जहरीली शराब की, इनके बाद जवाब नहीं, प्रकाश जी इनके बाद जवाब नहीं है, प्रकाश जी इनके ऊपर जवाब नहीं है, इनके बाद जवाब नहीं है। शांत हो जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। तारण जी शांत हो जाइए, इनके पास तारण जी आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिएगा। तारण बोखला गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए अनिल जी बताइए, चलिए आप इनको, आपको मत सिखाओ एक दूसरे को, आप तो ये बताओ कि अरे हो गई ना बात आपकी। आप ये बताइए कि सुरेंद्र सिंह को जेल क्यों भेजा गया? देखिए यहाँ पे पार्टी का कोई रोल नहीं है, कानून ने अपना काम किया। एक हुक्का लॉन्च जो संचालन जिसका कर रहा था, उसने कई कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया। अब उसमें क्या सुरेंद्र सिंह जी उसमें थे नहीं थे, ये सब सारे जांच के विषय। लेकिन यहाँ उनके खिलाफ FIR जांच का विषय है, आपके वरिष्ठ नेता को, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का सुरेंद्र सिंह विधायक रहे। हम थोड़ा शांत रहिए, किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? बीच में मत टोकिए तारण जी। चलिए बताइए, पूरा कंप्लीट करिए आप। तो एक FIR दर्ज हुई, उस पर कानून ने कार्रवाई की, जबकि सुरेंद्र नाथ जी खुद गए, उनको पता चला कि मुझ पर FIR है, वो खुद जाके शामली थाने में पेश हुए कि साहब मैं हूँ, आप जांच करिए, जो भी होगा सब दूध का दूध पानी का पानी। चलिए अब मुझे ये बताइए कि जो हुक्का लॉन्च चला रहे हैं, क्या हुक्का लॉन्च वैध हैं? यही बात का विषय को लेके वो गए थे। देखिए अगर ये सीख है कि अगर हमारी सरकार के होते हुए अगर कहीं गलत काम है तो हम उसको लोकतंत्र की व्यवस्था से हम उसका विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से। और उन्होंने किया। अब कहीं कानून को लगा, चलिए ठीक है, उन्होंने कानून हाथ में भी लिया, गलत काम भी किया और उन्होंने तोड़फोड़ भी की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हुक्का लॉन्च संस्कृति की पोषक है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो तारण जी सवाल उठा रहे हैं वो यही है कि आपने सुरेंद्र सिंह को जेल भेजा, अच्छी बात है, पर जो हुक्का लॉन्च चला रहा था क्या आपने उस पर भी कोई प्रकरण दर्ज किया? देखिए हाँ, ये एक विषय आपका बिल्कुल इस पे विचार करने वाला है कि उस पे तो ये जांच हो रही है। अगर जांच में अब जांच हो रही नहीं, मेरी बात तो आप दो तरीके से नहीं चल सकते। तिवारी जी मेरी बात जांच नहीं हो रही, पूरी तो बात होने दीजिए। ये कार्यकर्ताओं का राजनीतिक हत्या कर रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी आप शांत रहिए, बीच में मत टोकिए, फिर आप बीच में टोकेंगे दिक्कत होगी। बात ये है कि सिर्फ कमला पार पे हुक्का लॉन्च चल रहा था, ये एक नहीं, ऐसे कई मामले इससे पूर्व में भी आए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि कई विधायक जी, पूर्व विधायक जी को इसके संज्ञान लिया, उनकी जानकारी में आया, वहाँ पर जाकर उन्होंने इस तरह से कि जो दूसरे जो समुदाय के, कुछ समुदाय के लोग लव जिहाद टाइप वहाँ से एक होता है, तो उसके विरोध में वो गए और उन्होंने ठीक बात है। तो इससे फिर भाई वो वेद है अवैध है, ये सारी बातें बाद में जांच के बाद। देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आबकारी विभाग, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अवैध शराब ना बिकने दे, जहरीली शराब ना बिकने दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुक्का लॉन्च का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अवैध ही है पूरे तरीके से। बिल्कुल। तो जब आपका एक पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्टी का इतना सीनियर नेता कोई बात उठा रहा है तो सबके सब धृतराष्ट्र हैं क्या? नहीं, देखिए धृतराष्ट्र नहीं है, क्या है तो क्या है कि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व, उसमें जरूरी नहीं है सुरेंद्र नाथ सिंह ने वहाँ तोड़फोड़ की हो, किसी ने तोड़फोड़, क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए सामाजिक तत्व क्या दशानंद का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का दशानंद का चेहरा है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को अब उन्होंने असामाजिक तत्व बता दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हुई, यानी उन्होंने सुरेंद्र नाथ सिंह को भी, पूर्व जिला अध्यक्ष को भी असामाजिक आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डालें, है ना? मैं नहीं डाल रहा, आप अपना बता दीजिए, है ना? क्या ये शर्म की बात नहीं है पार्टी के? उन्होंने ये कहीं भी नहीं स्वीकार किया है कि मैंने वहाँ पे तोड़फोड़ की है। चलिए तो कहीं भी नहीं कहा है। फिर क्यों गिरफ्तार किया? भाई एक जो है वहाँ पे संचालन जो कर रहा था उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि आपने हुक्का लॉन्च संचालक के कहने पे FIR दर्ज कर ली, अच्छी बात है,
सरकार बीजेपी की चल रही है कि कांग्रेस की? बीजेपी की मतलब चल रही हंसी है। मजाक की हद है देखिए, कि तारण जी नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के विधायक को, पूर्व को, और आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह जी का विरोध नहीं कर रहा, ये बिल्कुल तो आप कह तो रहे हैं नहीं, कानून ने कार्रवाई कर दी। नहीं, अगर कानून उनके- ने ये कार्रवाई देखिए, नहीं करी कि एक अवैध रूप अगर से चल रहा था। एक फरियादी जाएगा, ये बात के सारे विषय होते हैं कि भाई अरे बात के आज देखिए, सुन लीजिए, आज 24 घंटे से ऊपर हो गए, आप सुबह से लेके अभी तक हमें तो एक खबर नहीं मिली हमारे देखिए, हमारे पहले किसी से रिपोर्टर को कांग्रेस जैसा कि चरित्र नहीं है हमारा कि पहले से हम अपने निर्णय सुनाने के ये दोषी है और ये निर्दोष है। ठीक है, जैसे कई मामलों में मैं तो जैसे ये पूछ मामला रहा हूँ होता है, आपसे, ये मैंने आके बैठ मैंने जाते तो हैं इतना कि यही सुप्रीम कोर्ट ठीक हो है, जाते हैं, नहीं यही पुलिस हो आप जाती तो है, आप तो यही मुझे SIT हो जाती अरे है, उसको छोड़िए यही ना, सारे जांच के अरे फल हो जाते कांग्रेस हैं, को और छोड़िए, यही अपना आप सब अपने जगह चरित्र उठा की देते बात हैं। करिए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। देखिए, सुरेंद्र नाथ सिंह कोई गए गुजरे नेता हैं क्या? कोई बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर उनकी प्रथम दृष्टया आपने गलती देखी कि वो हुक्का लॉन्ज में जाके या उनके समर्थक तोड़फोड़ कर रहे थे, आपने ठीक है कार्रवाई कर दी, अच्छी बात की, पर सवाल यहाँ ये भी उत्पन्न हो रहा है जो आनंद तारण जी उठा रहे हैं कि क्या हुक्का लॉन्ज वैध है, और अगर वैध है तो सरकार घोषित करे, जुए खाने खुलवा दे, रंडी खाने खुलवा दे, कमाई करना है कुछ भी, अगर झूठ मत बोलो। अगर वेद होते हैं तो सुरेंद्र नाथ सिंह जी वहां जाते नहीं, वहां पे प्रदर्शन नहीं अरे करते। तो नहीं करते तो है ना? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ हाँ। आपसे कि और ये आज से तरीका, नहीं चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा मैं रहा हूँ। आपसे ये पूछ रहा हूँ कल को आपको कमाई होगी किसी और- नेता को, तो क्या आप ये चकले घर खुलवा दोगे? नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं। तो क्या है ये सब? इस तरह की बातें तो ये क्या है? मैं ये उसमें हुक्का नहीं है लॉन्ज कि को भाई वैध बता हम रहे हैं क्या? उखलवा देंगे, या ये चरित्र हमारा नहीं है। मैं आबकारी विभाग से की ही मार्फत आपसे पूछ रहा हूँ। चाहिए कि कई चूक है, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि कई चूक है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। अरे तो कैसे दुरुस्त होगा? आपका आबकारी विभाग के अमले के जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हों, 44 करोड़ का जिसने घोटाला किया है वो भोपाल का सहायक आबकारी आयुक्त बन के बैठा है संजीव दुबे, और आप कह रहे हैं कि वो सही काम कर रहा है। देखिए, ये सब मैं नहीं कह सकता कि कौन तो हुक्का लॉन्ज कौन चलवा रहा है? मैंने फिर कहा कि ये अवैध चल रहा है, और इन पे अरे तो अवैध चल रहे हैं तो ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड करते आप? उनको इसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अरे भाई उनको करना चाहिए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। जिले में पार्टी है कि नहीं है कि सबके सबने चूड़ियां पहन ली? एक विधायक पूर्व आपका चला जाता है जेल में और आपको कुछ शर्म ही नहीं आ रही है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि क्या संदेश चला गया पार्टी का। देखिए प्रकाश जी, चलिए आपके पास जवाब नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा तारण जी कि अगर कोई बात सामने निकल कर आई है, ये चलिए मान लीजिए ये तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, तो ये भीष्म की तरह देखते रहेंगे कि दुर्योधन भी नंगा नाच कर रहा है, दुशासन भी कर रहा है, धृतराष्ट्र ने पट्टी बांध ली आंखों पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये सब नौटंकी दिख रही है, कांग्रेस उतरे मैदान में, बताए कि साहब ये लॉन्च गलत चल रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, और इन सब बातों को लेकर 20 तारीख को मध्य प्रदेश को आधे दिन के लिए बंद रख के विरोध प्रकट करने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, हमारे आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी से लिया। लेकिन एक बड़ी शर्मनाक बात है कि पिछले 15 सालों से 17 सालों से जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, गले में लाल दुपट्टा डालकर कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी जाकर किसी थाने में, किसी पीआई के पास, सीएसपी के पास, एसपी के पास बिल्कुल भोपाली स्टाइल में उनसे वार्तालाप करता था तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। वो इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती कि एक गलत काम के लिए रोकने के लिए, ठीक है उनका तरीका गलत था, उन पर कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको उठाकर बंद करना, उन पे एक ऐसी कार्रवाई करना जो कि मेरे को तो बड़ी शर्मनाक लग रही है कि एक गलत काम को उन्होंने रोकने के लिए काम किया। अगर हुक्का लॉन्च पर गए, वो गैर कानूनी काम को रोकने के लिए करा। अब मैं जिस तरह की अब मैं अगला सवाल अनिल जी, हो सकती, निंदनीय बात नहीं हो सकती। ठीक है और ये तो अनिल जी हमारे आगे बात आपकी, जैसे अरे आप शांत हो जाइए, बात है आप शांत हो जाइए। अनिल जी, क्या आपको पता है आज से 6 महीने पहले सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने जिले के कलेक्टर हों, प्रशासन हो, इन सबको एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में, चूँकि मैं गवाह हूँ उस ज्ञापन का, क्योंकि मेरे यहाँ भी खबर आई थी कि साहब भोपाल में जितने भी ये हुक्का लॉन्च चल रहे हैं, जिनमें नए बच्चे जाते हैं, वो हुक्का गुड़गुड़ा के और हुक्के की आड़ में उनको नशीले पदार्थ दे के और उनके साथ गलत काम होता है, लव जिहाद होता है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें शिकायत की गई। अगर 6 महीने पहले किसी पूर्व विधायक ने शिकायत की, उस पर क्या कार्रवाई हुई?
देखिए 6 महीने पहले बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने कलेक्टर और एसपी को जाके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया और ध्यान आकर्षण भी करवाया इस विषय में कि भाई ये हो। लेकिन बिल्कुल ये आप सही कह रहा है कि ये कई प्रशासन की निष्क्रियता थी जो कि उसको गंभीरता से नहीं लिया और आज ये सारा प्रकरण हुआ। और निश्चित तौर पे उनका जो इस विषय पे उनकी गंभीरता है जो कि वो आज नई पीढ़ी के लिए इतनी सोचते हैं कि भाई ये कहीं गलत उस पर ना चले जाए। तो निश्चित तौर पे शासन को और प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना। 6 महीने पुराना मामला था, अगर ये सारा उस समय रोका जाता, उस पर सख्ती से पालन बहुत किया बढ़िया जाता। बात आपने कही और इसके लिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। और पार्टी की बात है, यहाँ पर पार्टी की बात है तो पूछा जाना चाहिए वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष है सुमित पचौरी कि अगर आपका पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व बीडी अध्यक्ष कोई बात उठा रहा है तो गंभीरता ही होनी चाहिए उस विषय पर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने या आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने कोई एक्शन लिया? देखिए ये मामला कल प्रकाश में आया है और अब वो अपने स्तर से क्या इस मामले पे कदम उठाते हैं यहाँ कहने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ और शायद मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर भी है। परंतु निश्चित तौर पे अगर इस तरह के मामले कहीं आते हैं उनके संज्ञान में तो निश्चित तौर पे कार्रवाई वो जल्दी करेंगे, ऐसे मेरी आशा है और विश्वास है। नहीं, पर अब जबकि सबसे ज़्यादा बदनामी बीजेपी की हो रही है और घटना का सिर्फ एक ही पक्ष आ रहा है कि साहब सुरेंद्र नाथ सिंह गए और उन्होंने तोड़फोड़ की और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, तो देखिए कोई ये सुन तो लीजिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कंडेम नहीं किया गया, ना आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने बताया, ना संबंधित जो पुलिस अधिकारी थे उनने बताया कि भाई ये भी गलत है। अगर 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 सुरेंद्र नाथ सिंह गलत थे तो लॉन्च चलाने वाला भी गलत था। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और अगर सुरेंद्र नाथ सिंह जी उनके कट्टर समर्थक रहे हैं या उनके लिए काम करते रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस घटना का संज्ञान लेते? नहीं, निश्चित तौर पे संज्ञान लिया होगा। और यहाँ तक आप अपन के जो भी आरोप लग रहा है और जेल भिजवा दिया। मैं जहाँ तक ये आरोप लग रहा है कि सुरेंद्र नाथ सिंह ने तोड़फोड़, तो मैं नहीं मानता। सुरेंद्र नाथ जी का जो स्वभाव है वो बहुत शांत स्वभाव है। वो इस तरह की कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे पार्टी और उनके खुद के व्यक्तित्व पे कहीं दाग लगे। मैं सुरेंद्र नाथ जी को जितना जानता हूँ। तो आज मालूम है पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि इनको जमानत नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए अब ये पुलिस का और ये न्यायालय का मामला है, इसमें पार्टी या मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु अगर बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सच है कि अगर सुरेंद्र नाथ जी की कार्रवाई हुई है तो हुक्का लॉन्च जो अवैध रूप से संचालित कर दिया था उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए था। मैं इस बात से बिल्कुल। चलिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और मेरी चर्चा का आशय भी यही था कि अगर कोई व्यक्ति बात को उठा रहा है, भले ही उसने तरीका गलत अख्तियार किया है, कांग्रेस भी ऐसे ही गलत अख्तियार करती है कई बार, पर ठीक है विषय सही उठाया तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर कांग्रेस ने भी ये विषय उठाया है कि भाई हुक्का लॉन्च बंद होना चाहिए, 6 महीने पहले जो व्यक्ति ज्ञापन देकर अथोराइज रूप से बता चुका है कि साहब ये बंद होना चाहिए नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सरकार आपकी है, आपके ही मातहत अफसर हैं, ये सबके सब ब्यूरोक्रेसी आपको मुंह चढ़ा रही है, इसका तो मतलब संगठन यहाँ कुछ है ही नहीं, हैसियत ही नहीं। बिल्कुल ये निश्चय चिंता का विषय है कि नौकरशाही जो जिस तरह से बेलगाम हो रहा है इन पे लगाम कसना चाहिए और जो भी जनता के विरुद्ध या सत्ता के विरुद्ध इस तरह के जो अफसर हैं उन पर कठोर कार्रवाई, जिससे पार्टी और सरकार दोनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही तारण जी को भी धन्यवाद देता हूँ। बात लोकतंत्र में ये है कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग गलत भी हो सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर बात ये भी है कि अगर व्यवस्था में कहीं गिरावट है तो क्यों नहीं उन अफसरों को भी कटघरे में खड़ा किया जाए जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, चाहे जहरीली शराब बिके या हुक्का लॉन्च चले। बदनामी तो शिवराज सरकार की हो रही है। अब खुद सीएम शिवराज को देखना होगा कि वे ऐसे भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों को क्यों झेल रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी और पार्टी दोनों की छवि खराब हो रही है और उन्हीं के निष्ठावान कार्यकर्ता जेल भेजे जा रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।